दोस्तों, स्वप्न भारत समाचार में आपका स्वागत। स्वप्न भारत समाचार की एक अनोखी पहल आए दिन सुर्खियों में बने रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं की दबंगई कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नीरज कुमार मिश्रा ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड कर्मचारी को सरेआम जमकर मारा पीटा, और जब डॉक्टरों ने इसका विरोध किया तो कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डॉक्टरों पर भी दबाव बनाकर चुप कर दिया और फिर थाने में जाकर उसी होमगार्ड कर्मचारी के ऊपर लिखाई एफआईआर लिखाने जब उसकी शिकायत पीड़ित होमगार्ड एसोसिएशन को दिया तो एसोसिएशन के कर्मचारियों ने इसका विरोध जताते हुए आज प्रदेश कार्यालय पर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी इकट्ठा हुए और उसका विरोध जताते हुए बताया कि होमगार्ड को निलंबित का आदेश भी दिया गया। अब जिसके लिए होमगार्ड विभाग के लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक एसोसिएशन आने वाले समय में क्या कदम उठाएगा, आइए हम दिखाते हैं कि होमगार्ड से क्या कह रहे हैं होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी। से भी छीना झपटी में जो कुछ लड़ गए हों या कुछ हो गया हो तो जो स्वप्न भारत समाचार में आपका स्वागत है। आज एक अनोखी पहल स्वप्न भारत समाचार अपने करने जा रहा है। आज आपको बताते हैं बेखौफ अंदाज में स्वप्न भारत समाचार आज क्या दिखा रहा है। आज दिखा रहा है आपको उत्तर प्रदेश में क्या हिंदुस्तान की पूरी सरजमीन पे जो होमगार्ड अधिकारी जो हर चीज में, चाहे सीमा सुरक्षा बल से लगा के स्वास्थ्य विभाग हो, कोई विभाग हो, सड़क के पार भी देखिए आपको होमगार्ड विभाग के कर्मचारी आपको मिलते नजर आएंगे, लेकिन उनके साथ में कोई सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी। आए दिन होमगार्डों पे चल रही है लाठियां, जूते और उनकी फाड़ी जा रही है वर्दियां, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन सुरक्षा दे रहे हैं उनके साथ में किस तरह से अन्याय और विद्रोह हो रहा है। आप देखिए आज उसी विद्रोह के चक्कर में जो मारे जा रहे हैं होमगार्ड विभाग के कर्मचारी, आज यहाँ लखनऊ शहर लखनऊ के अंदर आज किस तरह से होमगार्ड यूनियन के कर्मचारी सब इकट्ठा हो रहे हैं, होमगार्ड विभाग के कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं और उनका कहना है कि अगर प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता है तो आगामी 19 तारीख को शायद पूरे यूपी में होमगार्ड सुरक्षा विभाग कार्य न करे। इसी के चलते हुए आपको दिखाते हैं कि देखिए होमगार्ड विभाग के कर्मचारी किस तरह से आज एकजुट होकर अपने प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव के साथ में खड़े हुए हैं। आइए दिखाइए किस तरह से हमारे होमगार्ड विभाग के सुरक्षा के कर्मचारी किस तरह से खड़े हुए आज एकजुट होके पूरी तरह से आज उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी यूनियन के साथ है। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी का क्या कहना है। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने होमगार्ड कर्मचारी, एक सुरक्षा कर्मचारी की वर्दी तक फाड़ी, दौड़ा का मारा गया। और अभी देखा आपने इसी हाल ही में देखा कि वीडियो वायरल हुआ जिस तरह से एक उत्तर प्रदेश सुरक्षा पुलिसकर्मी होमगार्ड को किस तरह से लातों घूंसों से कहां तक मारते गए, लेकिन प्रशासन कोई नहीं ध्यान दे रहा। इस तरह से अगर इस तरह चलता रहा क्या होमगार्ड विभाग सुरक्षा के कर्मचारी सुरक्षा का ध्यान देते, आइए हम रामेंद्र यादव से बात करना चाहते हैं क्या परेशानी होगी और क्यों अक्सर ऐसा होता है और प्रशासन से बार बार गुहार करनी होती है, क्यों आखिर नहीं काम हो रहा। आगामी 19 तारीख को क्या करने जा रहे हैं रामेंद्र यादव जी। रामेंद्र जी ये बताइए कि आपके साथ में सुरक्षा कर्मचारी जो आपके साथ है यूनियन के साथ होमगार्ड विभाग क्यों बार बार मारा जा रहा। और आपने कई मुकदमा लिखा है प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री बाबा जी को भी दिया, और जबकि उनको चाहिए कि आपकी मदद करेंगे, आखिर क्यों नहीं करना। और आगामी 19 तारीख को क्या करने का प्रोग्राम है। देखिए, हम पहले तो स्वप्न भारत चैनल संपादक महोदय आप और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद बधाई देते हुए बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा बताना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के सामने मैं बयान दे रहा हूँ, अवगत भी कराना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा कि होमगार्ड जवान कौन सी गलती कर डाली है
क्या ये देश के नागरिक नहीं हैं? ऐसा प्रतीत अब हो रहा है कि इनके ऊपर कितना जुल्म ढाया जा रहा। एक तरफ हमारा विभाग सन 1962 से इनका वर्दी का हमेशा अपमान करते हैं, जवान को नीचे भेजने का आप कार्य इसको किया है। किस पार्टी के जिम्मेदार प्रशासन को समझते हैं? किसी पार्टी से सौतेला व्यवहार हो रहा है जिससे ये देखिए इसी सरकार के हैं। अभी देखने का आपको लखीमपुर में मिल रहा है ओएल अध्यक्ष, ओएल जो छोटा सा अध्यक्ष और एक जो अपनी ड्यूटी निष्ठा और ईमानदारी से निभा रहा, और वहां के जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के कहने से आदेश का पालन किया, एक को लाइए, ज्यादा भीड़ है, एक लाइन लगा के आप अंदर भेजिए, वो उनके आदेश का पालन कर रहा था। इसी बीच वहां पर नीरज ऑयल मंडल अध्यक्ष लखीमपुर आग धमाके अपने समर्थकों के साथ तो वहां पर आगे जाने लगे लाइन तोड़ के, तो पब्लिक विरोध किया कि हम 2-2 घंटे से खड़े, ये कैसे चले जाएंगे, हमारे बनाए हुए ये सब पार्टी आज सरकार बनी है तो ये आगे कैसे लाइन को तोड़ सकते हैं, कानून को कैसे इनका रोका जाए। जब उसने रोका तत्काल उसकी वर्दी पकड़ फाड़ दिया, वही जगह पटक दिया और पटक इनके समर्थक को ये उसको बहुत पिटाई, दौड़ा पीटा गया। और अभी आप यहाँ जालौन में आप देखा होगा कि इसी विभाग का वर्दी पहनने वाला कांस्टेबल, पुलिस पीछे नहीं हमारा अपमान करने में, उसको लात जूतों से दौड़ा के उस 100 डायल होमगार्ड को कितना मारा। आप एक वीडियो वायरल हुई थी, आप उसमें देख रहे होंगे किस तरीके से उस वर्दी वाले ने वर्दी का तार संसार किया। तो आज ये भाजपा के जो छोटे छोटे नेता अपना नाम चमकाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा कीचड़ फेंका जा रहा, तो माननीय मुख्यमंत्री से का पूरा देश देख रहा है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं देख पा रहा है? क्या माननीय मंत्री जी को नहीं देख पा रहा? क्या प्रमुख सचिव को नहीं देख पा रहा? क्या डीजी नहीं देख पा रहा? क्या डीआईजी का नहीं देख, क्या पूरे प्रदेश के कमांडेंट को नहीं देख? इन्होंने कभी, मसला यह है कि जहां तक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में होमगार्ड विभाग के कर्मचारियों को मारा जा रहा है और उसके बाद उन्हीं पर मुकदमा दायर किया जा रहा है। आखिर होमगार्ड को राज्य कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए और नहीं देने के बाद में क्या राज्य कर्मचारी, होमगार्ड विभाग के कर्मचारियों को जूतों और लातों से मारा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से सौतेला व्यवहार कुछ समझ में नहीं आता है। आइए दूसरे जानते हैं कि आखिर में क्यों आप लोग यहाँ पे 19 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? कि क्या नाम है आपका? तो आपके होमगार्ड के लिए जो आज इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, कर रहे हैं लोग, तो आपका क्या कहना और उस पर 19 तारीख को क्या है? अब आप लोग देख लीजिए कि संज्ञान में होगा सबके कि जो आप लोगों के द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है मीडिया से, इसको संज्ञान लेकर के एक समिति, 2 सदस्यीय एक समिति जो है गठित की गई है जांच के लिए लखीमपुर खीरी में, जिसमें माननीय जांच जो है कौन कर रहा है और किसके आदेश पर हो रही है? जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय की आदेशानुसार ये जांच की जा रही है। जो अभी स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी मारा गया था उसके राजेंद्र कुमार होमगार्ड के कर्मचारी, उसकी उपलक्ष्य में जांच हो रही है। उसी उपलब्ध में जांच हो रही है, जिसमें माननीय एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह जी, वासीओ सिटी सदर संदीप सिंह जी, समिति के 2 सदस्य जो समिति। आपको क्या लगता है कि मार खाने के बाद में उसके खिलाफ FIR होने के बाद क्या होमगार्ड कर्मचारी को न्याय मिलेगा? अब यही कि आज जब आवाज उठी है, ऑडियो वीडियो सब जो है साक्ष्य है, वीडियो साक्ष्य है, डॉक्टरों का बयान साक्ष्य है, मेडिकल हो चुका है, तहरीर थाने में है और अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। इसीलिए जो ये आवाज उठाई गई थी उसी पे संज्ञान लेकर के जो मीडिया के द्वारा और जो हम लोगों के द्वारा आवाज उठाई गई उसी पे संज्ञान लेकर के टीम गठित हुई। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष अगर जाँच होगी तो राजेंद्र मिश्रा जो हमारे होमगार्ड जवान हैं उनका मुकदमा वापस लिया जाएगा और मंडल अध्यक्ष नीरज मिश्रा के ऊपर जो है मुकदमा बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके सारे साक्ष्य, वीडियो जिसमें दौड़ा कर पीटा जा रहा है, वीडियो साक्ष्य और जो है डॉक्टरों का बयान साक्ष्य, ये सब सारी चीजें साक्ष्य। लेकिन पीड़ा यहाँ पर हो रही है कि हम होमगार्ड जवान सरकार बनाने में हमारी बराबर की भागीदारी, लेकिन ये जिम्मेदारी हमें शीर्ष नेतृत्व की नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जिला स्तरीय जो नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी थी कि जब डॉक्टरों का मुकदमा, डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया
डॉक्टरों के ऊपर मुकदमा था, होमगार्ड राजेंद्र मिश्रा के ऊपर लिखा गया था, 2 सिपाही अज्ञात में थे। जब उनका मुकदमा वापस ले लिया गया, डॉक्टरों के द्वारा प्रशासन का मुकदमा वापस ले लिया गया, तो एक होमगार्ड जनपद का है, जो जनपद में इतने जवान हैं, परिवार हैं, सब उन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। तो जिला स्तरीय जो नेतृत्व है उसको ये संज्ञान लेना चाहिए था, और एक होमगार्ड जवान को बैठा करके और जो है उनको मिश्रा को एक जो है बैठा करके तो यहाँ पर कहीं न कहीं तो इसका आप किसको दोषी मानते हैं? आप किसी पार्टी को, किसी सरकार को, आप किसी न किसी दोषी मानते हैं? सौतेला प्रभारी है आपका, तो आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए जो भाजपा नेतृत्व, जिला स्तरीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन होमगार्डों पर जो है जुल्म कर रहे हैं, और वो ये आप होमगार्ड के शिवसेना उत्तर प्रदेश वैज्ञानिक एसोसिएशन की जो है पदाधिकारी होमगार्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोषी मानते हैं, और उनका कहना है कि अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो क्या करेंगे आप लोग? अगर मुझे अभी पूरा विश्वास है कि जो टीम जांच कर रही उसमें जो है जो निष्पक्ष जांच होती है, तो सारे साक्ष्य और सबूत सामने हैं, इसके लिए जो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग ये आवाज़ जो है ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाली 19 तारीख में हमारे राष्ट्रीय स्तर की बैठक दिल्ली में हुई है, और आज जो है प्रदेश स्तर की बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और हुई है। इसके बाद हम लोग निर्णय लेकर के 19 तारीख में जो है फिर से जवानों का आह्वान करेंगे, और अगर नहीं होता है तो हमारे जो एसोसिएशन संगठन की नियमावली है, जो रजिस्ट्रेशन के समय बनाया जाता है, बाइलाज है, उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार हम अपना विरोध जताएंगे और बैठेंगे, और कार्य बहिष्कार भी करेंगे। कार्य बहिष्कार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है हम सुरक्षा विभाग के कर्मचारी को सुरक्षा दे रहे हैं, और वो अगर नहीं 19 तारीख तक इस तरह से हल निकलता है, तो होमगार्ड विभाग अपने पूरे कर्मचारी से उत्तर प्रदेश में काम बंद हड़ताल करने के मूड में बैठा हुआ। मैडम, अपना परिचय तो बताइए कि आपके होमगार्ड विभाग में क्यों इस तरह रोज प्रताड़ित होती है, और क्यों नहीं उस पर जो अमल होता है, प्रशासन कर रही है, उसको दोषी आप किसको मानते हैं? सर, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग का होमगार्डों का बहुत ही तारीफ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि तारीफ उन्होंने की कि होमगार्ड बहुत अच्छा है, हमारा बल है, और हम लोग को बहुत ही वो आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि अपने सीएम के कथनानुसार हम लोग बहुत अच्छा काम करें। हम लोग ईमानदारी से, कट्टर से काम भी करते हैं। ऐसा नहीं, जहाँ हम लोग की ड्यूटी लगती है बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छी ड्यूटी करें, और हम अपना नाम भी बनाए इसमें कि हमारा भी बल है एक होमगार्ड का। लेकिन जो हमारे छोट भैया नेता यहाँ पर बन जाते हैं, वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हम लोगों का मनोबल तोड़ते हैं। वो अपना केवल अधिकार दिखाना चाहते हैं कि मैं एक नेता हूँ, और उस नेता बनने के चक्कर में वो हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, हम लोग सरकार के कहने के अनुसार चले जा कि जनता की सेवा करें, या हम कुछ भैया की नेता की तरफ करें? अगर हम उन लोगों की तरफ करते हैं तो हम लोग बदनाम होते हैं कि होमगार्ड कार्य नहीं करता है, और उस पर हमारे अधिकारी भी हम लोगों के ऊपर आक्षेप करते हैं कि आपने काम नहीं किया, हम आपको निकालते हैं। अगर हम लोग उनके हिसाब से चलते हैं, और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमको ये पनिशमेंट दिया जाता है, जैसा कि हमारे होमगार्ड राजकुमार जो है उसको दौड़ा करके मारा गया। सारी जनता जानती है, मीडिया में इस चीज़ को निकाला गया। इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे विभाग के अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था कि हमारा कर्मचारी है, और हमारे कर्मचारी के साथ ऐसा सलूक किया गया है। हम लोगों का भी मनोबल बढ़ जाता है कि हमारे अधिकारी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग और अच्छा काम करें। हम लोगों के अच्छा काम करने से हमारे अधिकारियों का भी मान सम्मान बढ़ेगा, और हमारे जो मुख्यमंत्री कहते हैं उस अनुसार उनको भी होगा कि हमारा होमगार्ड बल कितना अच्छा काम करता है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए, कोई भी नेता हो, हमारे छुटभैया नेता हम लोगों के पास इस प्रकार का उत्पीड़न ना कर सके, और इस पर कार्रवाई की जाए। हम लोग यही मांग करते हैं कि वो जो हम लोग के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो, और हम लोगों का मनोबल बढ़े, हम लोग अच्छा अगर आप बार कह रहे हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा और मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जो है हम लोगों की सराहना करते हैं कार्य, लेकिन अगर एक तरफ मारे जा रहा है तो उनके लिए मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहे। वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि इस पर मुख्यमंत्री तो इस पे आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, इसमें हमारे शासन पूरा दोषी है। इस पर हमारा शासन, पूरा शासन दोषी है, भारतीय जनता पार्टी दोषी है, और सब लोग इसलिए परेशान है कि हमारे होमगार्ड विभाग को तो दे रहे हैं, सराहना कार्य कर रहे हैं, और सराहना कार्य योग भी होमगार्ड के कर्मचारी हैं भी, हर जगह मिलते हैं, लेकिन फिर भी
उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ देने वाला कोई भी इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई भी अधिकारी नहीं है। आखिर तो हमारे साथ एक इसी होमगार्ड अवैतनिक एसोसिएशन के नेता ही है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी क्या है कि 19 तारीख को वो क्या काम बंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में करेंगे या सुरक्षा विभाग का पूरा दस्ता होमगार्ड का काम बंद कर देगा। ये बताइए, अपना परिचय बताइए कि क्या 19 तारीख को आपकी अगर मांग दराजा पर जो होमगार्ड कर्मचारी को मारा जा रहा है और अगर उनका 19 तारीख तक कोई हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? मैं प्रदेश सचिव राम कुमार द्विवेदी, होमगार्ड उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन लखनऊ। मैं उत्तर प्रदेश के जो लखीमपुर जनपद में राजेंद्र कुमार मिश्रा के साथ एक दौड़ा के पीटा गया जो घटना घटी है, ये अत्यंत दुखदायी है और मैं समस्त उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को अवगत कराना चाहता हूँ कि एक ज्ञापन आज 15 तारीख है और 15 से लेकर के 30 तारीख के मध्य हर जनपद से जनपद लखीमपुर के लिए डीएम महोदय के माननीय मंत्री महोदय को और डीएम महोदय के माध्यम से अवगत कराना है और ये समस्त जनपदों से ज्ञापन और कागज दिया जाएगा। अगर इस पर शासन और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसका फिर एक आंदोलन किया जाएगा या तो कोई बैठक करके फिर अग्रिम कार्रवाई तय की जाएगी। अन्यथा मुकदमा राजेंद्र प्रसाद के जो खिलाफ लिखा गया है उस पर मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा तो लिखा ही जाएगा। शासन प्रशासन अगर उस पर ध्यान देता है तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय की शरण में जाकर के इसका मुकदमा जो है अवश्य कायम कराएंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन पर होमगार्ड के कर्मचारियों का जो है अब वो नहीं रहा कि वो उनका भरोसा नहीं रहा, अब वो सिर्फ अदालत या आंदोलन के पूरी तरह से मूड में है कि अगर जो है प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, शासन ने ध्यान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो अब सहारा सिर्फ आखिरी में न्यायालय आता है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कर्मचारी भी हड़ताल कर सकते हैं। आप इस परिचय तो बताइए कि यहाँ पे आप आए हैं प्रदेश में 15 तारीख को, तो ये क्या हो गया और 19 तारीख को क्या होने वाला है? मैं कौशाम्बी जनपद से आया हूँ। कौशाम्बी जनपद से आया जी, रामनरेश मिश्रा मेरा नाम है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी कहें कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम 19 तारीख को आंदोलन करेंगे, तो हम आंदोलन पूरी तरह से सहमत हैं। यहाँ के कर्मचारी कहना है कि हम उन प्रशासन अगर हमारा साथ नहीं देता है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है, कर्मचारियों की होमगार्ड कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं करना चाहता है तो हम किस तरह से सुरक्षा दें नागरिकों को, किस तरह से हर काम करें। और अगर नहीं होता है तो 19 तारीख को आंदोलन होगा। ये आंदोलन जो आपका 19 तारीख को होने वाला है, देखिए तो इसमें आपने प्रशासन को अवगत कराया है क्या? मैं जिला अधिकारी लखनऊ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह सचिव डीजी डीएम लखीमपुर कप्तान पुलिस कप्तान लखीमपुर को अवगत करा चुका हूं। इसके बावजूद यदि उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हमारे जो राजेंद्र मिश्रा जी होमगार्ड है उनके पर मुकदमा कर लिया जाए और उस जो नेता नहीं कहा जाएगा, अपराधी कहा जाएगा। उसको नेता नहीं मानते हैं कि जो वर्दी पर हाथ डाल दिया जाए, कानून को तोड़े, वो बहुत बड़ा अपराधी कहा जाएगा, वो नेता नहीं कहा जाएगा। तो अपराधी कैसे उसको कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अपराधी तो आप कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। नहीं, उसको आप अपराधी कानून जिसने बनाया है, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो अपराधी प्रकृति का व्यक्ति ही नहीं रहे। नहीं, हम लोग मानते हैं, उनको ये सरकार ने माने नहीं कि नहीं अपराधी नहीं, वो सबसे बड़ा अपराध किया जो वर्दी पर हाथ डाला है, इससे बड़ा अपराध। ये होमगार्ड कर्मचारी का कहना है कि जो सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों पर हाथ डाला है, वर्दी फाड़ी है, वो एक बहुत खतरनाक अपराधी है और वो अपराधी होना भी चाहिए। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ के होमगार्ड के जितने पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, वो सब आए हुए हैं और वो सब में से जो है वो क्या कहना चाहते हैं, सब परेशान है, कहीं न कहीं से हर तरह से दुखी है। कहीं कोई नेता के चक्कर में, कहीं गुंडई के चक्कर में, कहीं
किसी अधिकारी और किसी प्रशासन, हर आदमी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या सुरक्षा विभाग के कर्मचारी भी संतुष्ट नहीं है? वो भी परेशान है, जनता भी परेशान है। ये सुरक्षा विभाग के कर्मचारी भी परेशान है। आप कहाँ से आए? लखनऊ से कोषाध्यक्ष। अच्छा, फिर कोषाध्यक्ष। तो ये जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह से होमगार्ड कर्मचारियों को आए दिन घेरबंदी हो रही, कहीं कहीं कोई राह चलता पे नेता आ जाता, कोई बड़ा छोटा भैया, कोई बड़ा भैया, कहीं हर तरह से जुल्म हो रहा, तो उसके लिए क्या कहना है? क्या जुल्म सही है? इस सरकार में, इससे पहले भी सरकार रही है, क्या इतना जुल्म रहा? इससे पहले जो सरकार रही है तो इतना जुल्म नहीं रहा जितना इस सरकार में वर्दी के ऊपर हाथ चलाया। क्या आज से पहले कभी होमगार्ड सुरक्षा कर्मचारी की कोई वर्दी फाड़ी गई? इससे पहले तो हमारे संज्ञान में तो नहीं आया। हमारे संज्ञान में सुरक्षा कर्मचारी किसी की वर्दी नहीं पड़ी। लखीमपुर खीरी में जो है एक होमगार्ड सुरक्षा कर्मचारी की किस तरह वर्दी फाड़ी, और प्रशासन बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा। और मार खाने वाला राजेंद्र, उसके ऊपर मुकदमा भी लग गया। एक तो वर्दी भी फाड़ी गई, मारा भी गया, सरेआम पूरे अस्पताल में दौड़ते हुए पूरे रोड तक की मारा गया उसकी वर्दी को। फिर भी जो है मुकदमा उसी पर लागू होता है। इस सरकार में यही एक सर है। आपका परिचय देता है, क्या ये जो है आज होमगार्डों पे इस तरह से अन्याय हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? और 19 तारीख को क्या करेंगे? 19 तारीख को जो अध्यक्ष जी कहे हैं कि कार्रवाई नहीं होती है तो कह रहे हैं कि अगर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं हमारे सुरक्षा विभाग के होमगार्ड के कर्मचारियों पर अगर इस राजेंद्र कुमार को लखीमपुर खीरी के जो अस्पताल में एक घनिष्ठ, मतलब क्या कहे उसको, जो कह सको उससे ज्यादा अपमानित कार हुआ, वर्दी तक फाड़ी गई, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ के यूनियन ने, यहाँ के सारे लोग जो उस पर 19 तारीख को जो प्रदेश अध्यक्ष से निर्णय होगा उस पर कार्रवाई होगी।